नमस्कार एचआर योजना यूट्यूब दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बड़ा ऐलान। खरीफ 2025 यानी कि पिछले साल धान, कपास, बाजरा खराबे फसल का मुआवजा को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम बड़ा चंडीगढ़ से ऐलान हुआ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिसका भी मुआवजा नहीं आया है वो इस जानकारी को शेयर जरूर करें और आप सभी से आग्रह और अपील है कि इस वीडियो के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटे के बटन है उसको ऑन जरूर करें, ताकि आपके फ़ोन में जब भी मोबाइल फ़ोन की इस प्रकार की वीडियो आए तो उसको आपको सर्च करने की आवश्यकता ना हो और आपके मोबाइल फ़ोन में समय समय पर इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी के साथ आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो जो अपडेट आई है सीधा उसी पर मैं आप सबके मिली भगत होने के कारण 0 से 24% नुकसान कम दिखाकर यहाँ पर जो किसानों का ऐलान हुआ है, जिसमें खरीफ 2025 मुआवजा हो या फिर आपका बीमा क्लेम, उसके जो वितरण है उसमें जो बांटने का जो आरोप है उस पर आरोप लगा है कि उस पर बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़ी हुई है। ये पता नहीं सत्यापन के दौरान तकनीकी फॉल्ट था या कोई जानबूझ के इस प्रकार का जो घोटाला या गड़बड़ी हुआ है। तो किसानों का आंदोलन का टाइम है कि 7 दिन का अल्टीमेटम इसको दिया है। तो यहाँ पर साफ बताया है कि खरीफ 2025 के फसल मुआवजे और बीमा क्लेम वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा व फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो भी किसान भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस ग्रुप के अंदर सम्मिलित हों। अगर आपका मुआवजा नहीं आया है, एक फतेहाबाद नहीं पूरे हरियाणा के जो किसान हैं उस प्रकार का गड़बड़ी हुआ है, तो सभी किसानों को जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है कि सरकार और प्रशासनिक जो यहाँ पर है वो उसका जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें संगठन का प्रति मंडल है उसके पतराम डांगी ने ये बात बताई है कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और जो आपके राजस्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर उनका जिम्मेदार ठहराया है कि इस प्रकार की गड़बड़ी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है कि घोषित मुआवजा राशि बहुत कम है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट तहसील के यहाँ पर कुछ गांव हैं, इन गांव में जो यहाँ पर कई गांव में बहुत कम किसानों को मुआवजा मिला है और जिन किसानों को मुआवजा भी दिया गया है वो 2 से 8 हज़ार के बीच में प्रति एकड़ दिया गया है। तो यहाँ पर संगठनों का आरोप है कि किसानों ने मेरी फसल मेरा बुरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल नरमा जो कपास है उसमें 80 से 100% नुकसान था, जिसके बावजूद अधिकांश किसानों का नुकसान 0 से 24 दिखाकर और उनका बीमा दिखाकर कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिसकी भी साझी खेवट है उनमें सभी का बीमा दिखा करके और उनको उनका मुआवजा से वंचित करके उनका मुआवजा काटने का काम किया गया है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि 24% से कम नुकसान पर मुआवजा नहीं मिलता, इसीलिए किसानों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर किसानों को कहना है कि इस प्रकार का जो नुकसान है 100% हुआ है और कुछ किसानों को ही मिला है 30 से 40%, अब भी 60 से 70% किसान बाकी हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनका जो बैंक अकाउंट गलत होने के कारण उनके मैसेज तो आ चुके हैं, लेकिन उनका बीमा क्लेम जो मुआवजा है वो अभी तक उनके खातों में नहीं आया है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें बाजरा भी बेच रखा है और उनका भावांतर भी आ गया, मुआवजा भी आ गया, किसी का बीमा क्लेम भी आ गया, उनको 3 बार फायदा मिल चुका है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको न तो बाजरा भावांतर आया है, न मुआवजा और न ही बीमा क्लेम, वो बिल्कुल नल बटा नल बैठे हैं। तो ऐसे किसानों के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए और जहाँ भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है। इस प्रकार के आंदोलन 2025 के लेकर करना चाहिए ताकि आपकी सुनवाई सरकार तक जाए और सरकार इस पर कुछ अच्छा डिसीजन लेकर जो बचे हुए किसान हैं उसको दुरुस्त करके उनका मुआवजा डाल दिया जाए। अगर आप इसके बारे में कुछ आवाज़ उठाओगे तो ही आपका कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो किसान सभा के हैं उन्होंने बताया कि तकनीकी और प्रशासनिक गलतियों के तुरंत सुधार और पूरा मुआवजा है वो उनको दिया जाए। बीमा क्लेम जारी करने की मांग यहाँ पर की गई है और जो किसान संगठन है उनका यहाँ पर कहना है कि 7 दिन के टाइम अल्टीमेटम दिया गया है। अगर समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फतेहाबाद तहसील में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर गड़बड़ी को दुरुस्त करने और जो मुआवजा उनको टाइम पर देने का यहाँ पर ज्ञापन
एसडीएम के नाम जो एसडीएम है उनके नाम यहाँ पर दिया गया है, किसान सभा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना जो भी डीसी लेवल को एप्लीकेशन दे, या अपने जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस प्रकार की उनको ये बातें अवगत करवाएं। ये आप सभी का मिलजुल कर ही आवाज़ उठाओगे तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। ये नहीं कि हमारे आ गया, फलाने का आए या ना आए उसमें बाढ़ में जाने दे, इस प्रकार की बात सोचोगे तो आपका कुछ समाधान नहीं हो सकता। अभी भी बहुत किसान हैं, नुकसान सभी के एक समान हुआ है, चाहे किसी के 50% हुआ हो, किसी के 100% हुआ हो, किसी के 30% हुआ हो, किसी एक के नुकसान नहीं हुआ। सभी को एक समान नज़र से देखना चाहिए, एक समान मुआवजा। हमारी तो सरकार से यही अपील है कि सभी को बराबर देना चाहिए, किसी को चने के साथ गुड़ पीसने का काम ना किया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी अपना जो आवाज़ है उसको उठाने का काम जरूर करें। साथियों, धन्यवाद।